उत्तराखंड का लैंडस्लाइड मॉडल बना मिसाल। सहारनपुर प्रोजेक्ट के लिए UNMMC ने तैयार किया DPR। तकनीकी सेवाओं से पहली बार मिली 2,21,000 की राजस्व। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों के साथ। वंदे मातरम को लेकर सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। धामी ने कार्य समिति के वंदे मातरम को आधा अधूरा गाने के फैसले को देश विरोधी करार दिया। उन्होंने इसे करोड़ों देशवासियों की भावनाओं और आजादी के लिए शहीद हुए वीरों का अपमान बताया। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम को बांटने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों करोड़ देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था। उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। उत्तराखंड में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। गोदियाल ने कहा कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए जवाबी हमला बोला है। उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी। बीजेपी निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस बरसी। लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का षड्यंत्र। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने कसा तंज। उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी पात्र मतदाताओं के नामों पर अनावश्यक आपत्तियां लगवाकर बड़ी संख्या में नाम हटवाने का प्रयास कर रही है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद के साथ मीडिया से बात करते हुए गोदियाल ने कहा कि विधायक का नाम ही मतदाता सूची से हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा दी गई, लेकिन जब विधायक आपत्ति लगाने वाले व्यक्ति तक पहुंचे तो उसने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराने से इनकार कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी तरीके से लोगों का नाम कटवाने की साजिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस सफल नहीं होने देगी। वहीं उत्तराखंड में SIR प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड में मतदाता सूची से लोगों के नाम साजिश के तहत कटवाए जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताते हुए कहा है कि SIR प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम कटने पर दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के जरिए पात्र नागरिक अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेता आगामी चुनाव में हार के डर से पहले ही SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाने में लग गए हैं। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहाँ से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं, इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश हुई। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुँच बनाई, वहाँ गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की है। उसने जॉइंट मजिस्ट्रेट के उसके बाद उसने एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। जो शिकायत करता है उसका नाम अता पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता है कि वो कौन है। नोटिस कहने के नाम पर दिए जाते हैं लेकिन नोटिस मिलते नहीं हैं।
और जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत बुरी तरह से जिस तरह से ये सरकार चल रही है, और दुख की बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने आप को इससे ऊपर रख रहा। कहीं इसलिए तो आरोप नहीं लगा रहे क्योंकि आपको हालात दिख रहे हैं कि अब कांग्रेस का फिर बंटाधार होने जा रहा है, फिर कांग्रेस चुनाव हारने जा रही है। तो इससे पहले कि हारेंगे तो हैं, तो अपने ऊपर इल्जाम ना आए तो कम से कम एक काम कर लेते, चलो एसआईआर को पहले बोहरा बना लेते हैं। कहीं ये नियत तो नहीं है। और अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें कॉपरेट करो। मेरे पास भी आया था, मुझे भी करेक्शन कराना पड़ा, तो क्या मैं जाके आरोप लगाऊं? ये कोई बात है? मेरे नाम में पहले खाली मोहम्मद शादाब होता था, बाद में शादाब शम्स हुआ, तो वो लाइन में शम्स में और शादाब खाली में वो दिक्कत आ रही थी, तो हमने उसमें एप्लीकेशन बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए तो नॉर्मल हो गया। तो सब नॉर्मल कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो फॉर्म 6 भर के दिया जा सकता है। आरोप लगाना इस बात का साफ इंडिकेशन है कि हालात पतले हैं सरकार। उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगा रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के निर्वाचन आयोग तक विरोध दर्ज करा रही है, जिससे आने वाले समय में राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर घमासान और तेज होना तय है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर हल्द्वानी में एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नामों पर बेवजह आपत्ति लगाने और नाम काटे जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस एसआईआर कमेटी के अध्यक्ष मनोज रावत और विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। देखिए एसआईआर प्रक्रिया का जो दावा और आपत्ति काल है वो चल रहा है। दावे और आपत्ति काल में मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में एसआईआर जब शुरू हुआ तो कुल 79 लाख वोटर थे, जिनमें से 8 लाख के लगभग वोटर एएसडीडी के नाम पर काट दिए गए हैं। एएसडीडी का मतलब होता है एब्सेंट, शिफ्ट, डेड एंड डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को चुनाव आयोग ने अपने सॉफ्टवेयर के जरिए पहचाना था, वो काट दिए गए थे। अब 71 लाख मतदाताओं के नाम जो ड्राफ्ट सूची में, जिसको कच्ची सूची कहते हैं, 14 जुलाई को पब्लिश हुए, उस पर फॉर्म 6 के जरिए नए मतदाता, 7 के जरिए आपत्तियां और 8 के जरिए परिवर्तन होने थे। देखिए जो फॉर्म नंबर 7 है, जिसमें किसी भी जो विधानसभा का मतदाता है उस पर अधिकार है कि 5 तक वो आपत्तियां उठा सकता है किसी व्यक्ति पे। वहाँ पे हम देख रहे हैं 50, 100 एक व्यक्ति के नाम से। फिर पूरा फॉर्म 7 का उसने प्रारूप भी नहीं भरा हुआ है, ना मोबाइल नंबर डाला हुआ है अपना, ना वोटर आईडी कार्ड। तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट निरस्त हो जानी चाहिए। और ये आपत्ति करता है कि संयोजित तरीके से ये गैंग और गिरोह के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो हमने बोला है उनसे कि आइडेंटिफाई करिए इनको और इन पे कानूनी कार्रवाई करिए। ये प्रतिनिधि मंडल जो आया था, इसके द्वारा मुख्यतः ये मुद्दा उठाया गया कि बल्क में ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं। एसआईआर में इस समय दावे आपत्ति का समय चल रहा है और उन्हें यह आश्वस्त किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियमावली है और ईसीआई का मैनुअल है, उसमें रिवीजन के लिए जो विधि व्यवस्था दी गई है, जो प्रोसीजर लेट डाउन बाय रूल्स है, हमारे ईआरओज उसी के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और मकसद ये है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची में जुड़ने से न रह जाए। उधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मसूरी में महिला कांग्रेस ने सद्भावना दिवस के रूप में एक विशेष बाइक रैली निकाली। तेज बारिश के बावजूद महिला कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने पूरे शहर में रैली निकालकर राजीव गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। गांधी चौक पहुंचकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प लिया। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के दाता, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है।
और उनका 82वां जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए थे और सारी महिलाओं ने मिलकर यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, क्योंकि राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बने उस समय हमारा देश जो है बहुत महिलाओं को उतनी मान सम्मान नहीं था, आरक्षण नहीं था। तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात करी और उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पंचायती राज में मिलना चाहिए, विधानसभा में मिलना चाहिए और प्रत्येक उसमें महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। और बच्चियों की शिक्षा पे उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इसको लेकर आज हमने यहाँ पर बाइक रैली निकाली और मेरा मानना ये है कि राजीव गांधी जी एक ऐसी हस्ती थी, क्योंकि जब उनकी माता जी का देहांत हुआ सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उसके बाद उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, क्योंकि वो पेशे से पायलट थे और उनको राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, परंतु उनकी सोच इतनी अधिक थी कि उन्होंने 6 वर्ष उनको मात्र मिले और 6 वर्षों में उन्होंने हमारे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देहरादून स्थित लोक भवन परिसर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नवनिर्मित भगवान शिव को समर्पित राजप्रगेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और प्रथम महिला गुरमीत कौर ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान परिसर में भक्तिमय माहौल रहा, जहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने मंदिर में विधिवत दर्शन किए, देशवासियों की सुख, शांति, समृद्धि के साथ ही कल्याण के लिए प्रार्थना की। उधर पौड़ी गढ़वाल जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के बायोमेट्रिक सत्यापन का कार्य तेज गति से जारी है। जिले के 2,31,000 से अधिक उपभोक्ताओं में से 78% यानी कि 1,82,000 से अधिक उपभोक्ता अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और जिला आपूर्ति अधिकारी ने शेष उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क करें, जल्द ई-केवाईसी पूरी करा लें। इसमें जनपद में लगातार जो हमारी ई-केवाईसी है गैस के संबंध में, वो उसको कराने का अभियान लगातार जारी है और इसमें 78% इसमें ऑलरेडी पूरे जनपद की कार्रवाई पूरी भी हो चुकी है। जो शेष लोग हैं उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि इसको शीघ्र अपना ई-केवाईसी करा लें, अन्यथा जब भी कट ऑफ डेट होगी उसके बाद बुकिंग पे आपके दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप अपने नियरेस्ट जो भी गैस गोदाम है आपके, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या फिर पोर्टल के माध्यम से इसका ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो इसको शीघ्र से शीघ्र कराने की कार्रवाई करने के लिए मैं सभी से अपील करती हूँ। वर्तमान में हमारे यहाँ लगभग 2,31,000 के आसपास डोमेस्टिक वो हैं गैस कनेक्शन है, जिनमें से 1,82,000 लगभग 78% हमारे यहाँ केवाईसी कंप्लीट हुई है। HP, BPCL, IOCL तीनों गैस कंपनियों के मिला के। और वर्तमान में ये भारत सरकार के और जो निर्देश हैं और गैस कंपनियों के जो गाइडलाइन है, इसके क्रम में सभी को अपनी ई-केवाईसी करानी मैंडेटरी है, ताकि आपकी बुकिंग में और गैस कनेक्शन लगातार चालू रहे और बुकिंग आपकी नॉर्मली होती रहे। इसके लिए आप ऐप के माध्यम से करा सकते हैं, चाहे आप गैस एजेंसी पे जाके करा सकते हैं या फिर आप उनके जो पोर्टल हैं संबंधित गैस एजेंसी के, संबंधित तेल कंपनियों के, उनसे भी करा सकते हैं। उधर हरिद्वार में एसआईआर अभियान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम मयूर दीक्षित ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची को शुद्धि, त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने के लिए बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। प्राप्त दावों साथ ही आपत्तियों का निस्तारण बीएलओ और एईआरओ स्तर पर जारी है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि 11 निर्धारित दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत कर त्रुटियां सुधारी जा सकती हैं और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। सप्ताह की तरह आज भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जनपद के सभी राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई और इसमें अब तक की जो प्रगति है उसके साथ सभी को अवगत कराया गया है। सभी के द्वारा जो सवाल पूछे गए या जो आपत्ति दर्ज कराई गई हैं उसके बारे में भी भारत निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया के बारे में सबको अवगत कराया गया। सभी के द्वारा इस प्रक्रिया में सहयोग किया जा रहा है और साथ ही जितने भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं जनपद के, मैं सभी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी उनको नोटिस अगर आए हैं भले नाम को लेकर, पते को लेकर, उम्र को लेकर या अन्य किसी चीज़ को लेकर, वो सभी बीएलओज हमारे डोर टू डोर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं। आप ही के सहयोग के लिए, आप ही की हेल्प के लिए सभी इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं, सभी अधिकारी, एसडीएम, सुपरवाइजर्स, बीएलओज ये कार्य कर रहे हैं।
आप सभी से अनुरोध है कि उसमें उनका सहयोग करें, जिससे कि प्रक्रिया हम समयबद्ध रूप से कंप्लीट कर सकें। और इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो तो वो संबंधित BLO से संपर्क कर सकता है, ताकि उनकी पूरी सहायता हो सके। उधर लक्सर में भाई बहन मिलन सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन समिति की बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि के मुताबिक बता दें कि सम्मेलन में 15,000 से अधिक महिलाओं के पहुंचने की संभावना है। परिवहन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की जिम्मेदारी समिति संभालेगी। कार्यक्रम में कवयित्री और गायिका अनामिका जैन अंबर, आरुषि निंशक समेत कई हस्तियां शामिल होंगी, जबकि मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधा यादव रहेंगी। आज जो 23 तारीख को रक्षा सूत्र का कार्यक्रम होने वाला है, इसमें लक्सर विधानसभा की लगभग 15,000 बहनें हमारी आ रही हैं। उनकी तैयारियों के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई यहाँ दिक्कत ना हो, भोजन की, बैठने की, आने की, जाने की, उस संदर्भ में ये आयोजन समिति की बैठक थी। और इस आयोजन समिति की बैठक में हमारे सभी साथियों के सबके विचार आए और सब ने एकजुट होकर एक सुर में ये तय किया है और ये आश्वासन दिया है कि आप, उनका सबका ये कहना है कि मंत्री जी आप तो आराम से अपना कार्यक्रम में रहना, पूरी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे। मंत्री साहब के माध्यम से एक रक्षा सूत्र का कार्यक्रम भव्य और दिव्य मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में हम सब ने एक प्रण लिया है कि जो महिलाएं हैं उनकी आने की व्यवस्था और उनके सुरक्षा की व्यवस्था हम अपने कंधों पे लेके चलेंगे। जो हमारी महिला है वो ही अब आगे की मतलब एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई है, और जो विकास की रीढ़ की हड्डी होती है वो केंद्रधार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादातर रहता है, क्योंकि बिना जिम्मेदारी के महिलाओं के कुछ भी कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता। तो आने वाले भविष्य में हम यही चाहेंगे कि एक कार्यक्रम जो होगा वो भव्य और दिव्य होगा, और हम इस कार्यक्रम को एक नई ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे और हम मंत्री जी के साथ। उधर लक्सर के सुल्तानपुर स्थित वीरा फार्म हाउस में पूर्व विधायक संजय गुप्ता का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। संत समाज के आशीर्वाद के साथ आयोजित कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र रविन्द्रपुरी, महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद समेत हजारों समर्थक पहुंचे। इस मौके पर संजय गुप्ता ने क्षेत्र के विकास को लेकर बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 32 किलोमीटर सड़क निर्माण और लक्सर में सिविल अस्पताल बनाए जाने का ऐलान किया। जनता का सेवक हूँ। आज लगातार 1 सप्ताह से बारिश हो रही थी और प्रोग्राम शुरू होने पर भी बहुत तगड़ी बारिश हुई, लेकिन जिस प्रकार से जन सैलाब मुझे आशीर्वाद देने के लिए उमड़ा है, मैं दिल से सबका भाई संजय गुप्ता का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और जिस प्रकार के क्षेत्र से वो 2 बार विधायक रहे हैं, सर्वधर्म संभाव की जो उनकी भावना है, हमारे भगवान शिव से प्रार्थना है कि भविष्य में भी उनका ये जो चुनौतीपूर्ण जीवन है। आज भाई जो हमारे संजय गुप्ता जी 2 बार से क्षेत्र के विधायक रहे और आज उनका जन्मदिन था, और उनका अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे सभी पूज्य संत भी, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविन्द्रपुरी जी, हरिचेतनानंद जी, स्वामी रूपेंद्र दास जी, और मैं देख हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के सर्व। कानाकोट के पास एम्बुलेंस को रास्ता देने के दौरान एक कार अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार विद्युत कर्मी कमल सिंह और बिहार निवासी राज मिस्त्री बबलू चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने खाई में उतरकर दोनों को सड़क तक पहुंचाया, अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह एम्बुलेंस को पास देने के दौरान कार का अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। जैसा कि हमें आपदा प्रबंधन से कॉल आया था थोड़ी देर पहले कि एक कानाकोट से लोहाघाट की तरफ एक ऑल्टो कार जो है वो खाई में गिर गई है।
जिसमें कि 2 लोग घायल बताए गए थे। उसके बाद उनको 108 से यहाँ पे लोहाघाट अस्पताल लाया गया। तो उनके देखने से और ECG करने से पता चला कि वो दोनों ही ब्रॉडर थे। दोनों के जैसे कि कागज़ चेक किए गए तो उसमें एक बबलू चौधरी हैं जिनकी उम्र 38 वर्ष है और वो चंपारण बिहार के बताए जा रहे हैं, और दूसरे जो हैं वो कमल बोरा हैं जो कि कानाकोट के बताए जा रहे हैं। दोनों ब्रॉडेड हैं। हॉस्पिटल में आने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मेंटेनेंस के लिए खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच के पास करीब 10 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। अजगर ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्मचारियों की सतर्कता से समय रहते वन विभाग को सूचना दे दी गई। हरिद्वार रेंज की टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसके बाद उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। मामला एक अजगर की सूचना का था जो वंदे भारत ट्रेन यार्ड में जो लगी हुई थी, तो उसमें एक अजगर की सूचना थी। तो तुरंत यहाँ से तत्काल एक टीम बना के आरती पंद्रह के नेतृत्व में भेजी गई, जिसे लगभग 2 घंटे का टाइम लगा के रेस्क्यू करके और उसको सुरक्षित स्थान पे छोड़ दिया गया। अभी आप देख रहे होंगे बरसात का सीजन है, तो ये पूरा हमारा जो हरिद्वार जिला है ये आरक्षित वन और राज्य की सीमा से लगा हुआ है, और इसमें जंगल से जो है सरीसृप वगैरह जो है आबादी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। लेकिन हमने कई टीमें बना रखी हैं, तो उनके नेतृत्व में जैसी कैसी खबर आती है तो तुरंत उसको रेस्क्यू करके सुरक्षित उसे वापस उसके स्थान पर छोड़ दिया जाता है। तो मेरी हरिद्वार की जनता से भी अपील है कि अगर कोई सांप या अजगर या मगरमच्छ प्रकार का कोई सरीसृप अगर उनका आबादी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसको छेड़खानी न करें, खुद उसे रेस्क्यू करने का प्रयास न करें, वन विभाग को सूचित करें और वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुँचकर उसको रेस्क्यू करने का प्रयास करें। खबर हरिद्वार से, जहां कनखल के पेरूपुर से कुत्ते की वफादारी के हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। जब एक व्यक्ति पर हमलावर कुत्ते ने हमला किया तो रोज खाना देने वाले आवारा कुत्ते ने अपनी जान की बिना परवाह किए मालिक समान शख्स की रक्षा की। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।